गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की पहला चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो नेचुरल नंबर परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो नेचर में फाउंड होता है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा प्रारंभ में? तो वो गिनती कोई भी गाय भैंस पाला होगा एंशिएंट टाइम में, तो वो काउंटिंग किया होगा 1 2 3 4। तो नेचर में जो नंबर एग्जिस्ट करता है वो है 1 से 1 2 3 4। और नंबर का कोई भी क्या है, लिमिटेशन नहीं है, कितना भी नंबर हो सकता है। अगर मान लो हम लोग 1 करोड़ बोल दिए तो 1 करोड़ एक कोई बोल देगा उससे आगे, तो ये सब नेचुरल नंबर कहलाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर इंडिया का ही देन है। आर्यभट्ट ने जीरो का डिस्कवर किया था, उसके बाद ही ये क्या हुआ, परफेक्ट नंबर हुआ था। 10 बना, तो ये जीरो से शुरुआत होता है होल नंबर। इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स जो होता है माइनस में काउंटिंग नंबर और प्लस में काउंटिंग नंबर और जीरो, इन सभी को एक साथ जब बना देंगे तो हम लोग इंटीजर बन जाता है। तो इंटीजर क्या हो गया? ग्रुप ऑफ नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। अब अगर हम लोग प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का अर्थ क्या हुआ? जिसका भाग ना लग सके, यानी कि ये संख्याएं वैसी होती हैं जो या तो सिर्फ खुद से कटेंगी या एक से कटेंगे और कोई नंबर इसे नहीं काट सकता है, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? 2 से होगी। यानी कि यूँ कह लें कि इसका जो फैक्टर होगा सिर्फ 2 फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है? किससे ये कटेगा? तो कटेगा 2 कटेगा सिर्फ 1 से और 2 से कटेगा। 3 को भी देख लो, कटेगा सिर्फ 1 से और 3 से। 5 भी 1 से और 5 से कटेगा। 7 की बात करेंगे तो ये 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। इसी तरह से जितना भी नंबर है वो सब नंबर क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर को हिंदी में हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या मतलब भाज्य है, यानी कि 2 से ज़्यादा संख्या से कटने वाला ये संख्या है भाज्य संख्या। 4 की बात करें तो 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा। देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहा है इसका। 6 की बात करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहा है। 8 की बात करें तो 1 से, 2 से, 4 से, 8 से कटेगा। इसका भी क्या है? 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो ये सब क्या कहलाएगा? ऐसा जितना भी संख्या होगा ये सब कंपोजिट नंबर कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर क्या होगा? तो जिस स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इम्परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहेंगे? जिसका फैक्टर मतलब पेयर बन जाए। जैसे कि 4 लिखेंगे तो 2 2 का 2 पेयर बन जाएगा, 9 लिखेंगे तो 3 3 का पेयर बन जाएगा। लेकिन इम्परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? पेयर नहीं बनेगा उसका। तो 2 का पेयर तो नहीं बनेगा, 2 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 1, 3 को फैक्टराइज 3 × पेयर तो नहीं बन रहा है ना। तो ये सब क्या कहलाएगा? इसका स्क्वायर रूट जब कर देंगे तो ये कहलाएगा इरेशनल नंबर। अगर बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर की, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर भी क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि 1.00101, 001, 001, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। देखो पहला में अगर 10 है तो दूसरा में 100 आ गया, तीसरा में 1000 आ गया, चौथा में इसी तरह से बढ़ते चला जा रहा है। रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ ये मत देखना कि 1010, तो 1010 बार बार आना चाहिए। तो देखो 1010 फिर 01 फिर 0001, इस तरह से रिपीट नहीं कर रहा है, ये अलग अलग नंबर आ रहा है। ये सब नंबर क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। एनी रियल नंबर कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। कोई भी रियल नंबर जो होगा, रियल नंबर क्या है? रियल नंबर ग्रुप है किसका किसका? रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। तो कोई भी रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, उसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे किस तरह से प्लॉट करेंगे? तो देखो जैसे कि √2 को हमको प्लॉट करना है तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है
है कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग 1 यूनिट ले लिए हैं बेस और 1 यूनिट ले लिए हैं हाइट। तो रूट 2 कैसे आएगा ये दिमाग में सोचना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2। तो इस तरह से रूट अंडर 2 आ रहा है। तो यहाँ पर 1 ले लिए एक बेस, OA को OB को 1 ले लिए, OA को भी 1 ले लिए, इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, रूट 2 आएगा। अब रूट 2 को प्लॉट करना है तो यहाँ से यहाँ OA को क्या करेंगे, रेडियस मान लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो कंपास का जो नीडल है, कंपास के नीडल को रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल को रखेंगे। यहाँ से जो भी आर्क बनेगा, आर्क खींच दिए, आर्क मान लो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो इसको हम लोग कहेंगे रूट 2 कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन क्या होता है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट गिवन टू इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स q and r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। और a जो होगा r जो होगा 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है और b से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर a क्या है, तो a जो है, a देखो ये वाला जो है इसको कहेंगे a। b कौन है, यानी कि ये क्या है, डिविडेंड है। ये क्या है, डिवाइजर है, तो इसको b कहेंगे। ये क्या है, कोसेंट है, तो इसको q कहेंगे। ये रिमाइंडर है, शेषफल है, तो इसको r कहेंगे। यानी कि यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, है ना। और r जो भी होगा, ये जो भी यहाँ बचेगा, जाहिर सी बात है b से तो छोटा ही होगा ना। देखो 5 से तो छोटा ही आ रहा है ये रिमाइंडर, जब भी आएगा तो इससे छोटा ही आएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। लेमा से हम लोग क्या निकालेंगे, देखो तो लेमा से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो हम लोग HCF निकाल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर पे लागू होगा, बाकी 2 से ज़्यादा नंबर पे ये लागू नहीं होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ये क्या कहता है, इट इज़ अ मेथड। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नेचुरल नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो कोई भी नेचुरल नंबर अगर होगा, नेचुरल नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में कर सकते हैं। प्राइम नंबर अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे, जो जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, सिर्फ कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। अब देखो 36 कर लेते हैं, तो 36 तो क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि देखो 36 को हम डिवाइड कर 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। तो 36 क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये लिख दिए। अब इसमें 2 क्या है, 2 तो प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 का फैक्टर तो सिर्फ क्या होगा, 2 और 1 होगा। ये भी प्राइम नंबर है। 3 का फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 3 और 1 होगा। तो 3 और 1 होगा। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर के फॉर्म में आ गया। तो हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है यही कहता है कि जो भी कंपोजिट नंबर है वो प्रोडक्ट होता है 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर का। आगे हम लोग देखते हैं। अब तो देखिए यही बात यहाँ लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक states that the prime factorization for a given number is unique if the arrangement of the prime factor is ignored। अगर प्राइम फैक्टर के अरेंजमेंट को अगर हम इग्नोर कर दें तो जितना भी कंपोजिट नंबर है सब का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले ले, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 का क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3। उस तरह 12 का लोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह से सबका यूनिक आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अब देखो मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF। तो HCF फाइंड करने का 2 मेथड है, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल एक लेते हैं। HCF कर रहा है 20 और 24 का फाइंड करने के लिए। तो 20 और 24 का HCF फाइंड करना है तो 20 को हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में गया ये। उसी तरह से
24 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। हम लोग को निकालना क्या है, HCF। HCF जब भी निकालेंगे हम लोग 1 को भी लेके चलेंगे। तो यहाँ पर 20 को हम लोग कैसे ले सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 1, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं। 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 1 लिख दिए। अब देखेंगे दोनों में कौन मिल रहा है, तो दोनों में ये वाला 2 मिल रहा है, ये वाला 2 मिल रहा है और ये वाला 1 मिल रहा है। अब जो जो कॉमन मिला है, 2 बार 2 मिला है, 1 बार 1 मिला है, तो HCF वही हो जाएगा, जो मिला है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 मिला 2 बार और 1 मिला 1 बार, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो आ जाएगा 4 आंसर। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए भी वही एग्जाम्पल लेते हैं 20 और 24। तो बड़ा वाला कौन है, बड़ा वाला तो जो होता है उसको डिविडेंड मान के चलेंगे, A मान के चलेंगे, छोटा वाले को B मान के चलेंगे। तो A क्या होता है, A BQ + R होता है, जहाँ R जो होता है 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। और जब भी हम लोग निकालेंगे ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, जब HCF निकालेंगे तो यहाँ पर R = 0 ही आना चाहिए। जहाँ पर R 0 आ गया वहाँ पर B के जगह पे जो चीज़ होगा वही हमारा HCF कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ देखिए डिवाइड कर दिए हैं, 20 को 24 से 24 को 20 से डिवाइड किए तो A हो गया 24, B हो गया 20 और 1 बार में जाएगा तो ये 20 हो गया, तो यहाँ 4 बच गया। 4 से 20 को डिवाइड करेंगे, 5 बार में जाएगा तो 20 हो गया, 0 बच गया। अब देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, 24 को क्या लिखेंगे, 20 × 1 + 4। देखिए 20 × 1 + 4। अब फिर 20 को यहाँ पर फिर क्या लिख सकते हैं, ये इधर देखेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए आ रहे हैं तो यहाँ पर तो 4 रिमाइंडर बचा हुआ है। अब A की जगह पे किसको रख लेंगे, 20 को, तो 5 बार में। तो उसी तरह से यहाँ पर A हो गया 20 और यहाँ पर B हो गया 4 और Q हो गया 5 और +0। तो यहाँ 0 आ गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 4 HCF। देखिए दोनों केस में 4 HCF आया था, यहाँ भी 4 आया था और यहाँ भी 4 आया। तो ये 2 मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, HCF फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग LCM। तो LCM फाइंड करने का मेथड क्या है, LCM फाइंड करने का 2 मेथड है। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है कॉमन डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए LCM एक एग्जांपल लेके चलते हैं। LCM 36 और 56। तो 36 और 56 का LCM हमको निकालना है। तो मेथड फर्स्ट क्या है, मेथड फर्स्ट है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग कर रहे हैं मेथड फर्स्ट, तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। तो 2 से 36 गया 18 बार में, 2 से 18 गया 9 बार में, 3 से 9 गया 3 बार में। अब फिर उसी तरह से 2 से 56 गया 28 बार में, 2 से 28 गया 14 बार में, 2 से 14 गया 7 बार में। अब दोनों को क्या करेंगे, लिख लेंगे। 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 लिख लिए, 2 × 2 × 3 × 3। अब क्या देख रहे हैं, 2 कितना बार है, 2 बार है, 2 का पावर 2 लिख दिए। 3 कितना बार में, 2 बार है, तो 3 का पावर 2 लिख दिए। 56 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 7, तो 2 × 2 × 2 × 7 लिख दिए। अब 2 कितना बार में है, तो 2 कितना बार है, तो 3 बार है, तो 3 लिख दिए। 7 कितना बार है, 1 बार है, लिख दिए। LCM निकालना है 36 और 56 का। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन है इसमें नंबर दिखाई दे रहा है, 2, 3 और 7। तो 2, 3 और 7 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 2 का पावर सबसे ज़्यादा कौन है, 2 का पावर सबसे ज़्यादा 3 है, तो 3 लिख दिए। 3 का पावर सबसे ज़्यादा क्या है, तो 2 है, तो 2 लिख दिए। और 7 दिख रहा था 1 ठो, तो 1 ठो लिख दिए। 2 का पावर 3 करेंगे, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8 हो गया, 3 × 3 यानी कि 9, 7। तो कितना आ गया, तो देखिए ये आपका हो गया कितना, 9 7। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 504 आएगा आंसर। मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा, 504 आएगा। देखो 36 दूना 72 और इधर 7 से, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो 504 आ गया। अब यहाँ पर मेथड सेकेंड है, तो मेथड सेकेंड कौन सा है, तो कॉमन डिवीजन मेथड है। कॉमन डिवीजन मेथड से करते हैं तो 36 और 56 लिख दिए और इसको 2 से देंगे तो 18 बार में, 2 से 28 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 14 बार में। तो इधर कॉमन डिवीजन मेथड है, तो कॉमनली किससे कटा, दोनों कॉमनली जो कट रहा है 2 से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे आंसर,
क्या निकाल रहे थे हम लोग, एलसीएम निकाल रहे थे। तो एलसीएम में जो भी कॉमन आया है इधर ये सबको लिख देंगे, तो हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 14 तो हो जाएगा 504। इसका भी आंसर दोनों मेथड से उतना ही आया। अब इसके बाद आगे है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ द टू नंबर। जो भी नंबर होगा उसका एचसीएफ और एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर भी वही आंसर आएगा जो उसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। यानी कि इसको यूँ लिख सकते हैं, ए मान लो कोई नंबर है, बी कोई नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ गुना एलसीएम होगा, है ना। और देखो यहाँ नोट करके लिखा हुआ दिस रिलेशनशिप डजेंट होल्ड ट्रू फॉर 3 और मोर नंबर्स। ये 3 या 3 से अधिक नंबर के लिए लागू नहीं होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इफ़ HCF ऑफ 36 एंड 56 इज इक्वल टू 4 देन फाइंड LCM ऑफ 36 एंड 56। तो हम लोग क्या जाने, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इन और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो यहाँ पर पहला नंबर दिया हुआ है 36 लिख दिए, दूसरा नंबर दिया हुआ है 56 लिख दिए, और HCF दिया हुआ है 4 इंटू LCM। LCM ही हम लोग को फाइंड करना है। तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो लिख दिए। अब 4 से कट गया 9 बार में, तो यहाँ LCM क्या हो गया, 504 हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 इज एन इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि √2 को हम लोग P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.41 ऐसे करके अनरिकरिंग इसमें कभी नहीं आएगा, तो इसको P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √4 इसको भी P बाई फॉर्म में नहीं सकते हैं। पाई को भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इरेशनल नंबर है। अब चलिए आगे देखते हैं नंबर थ्योरी। अच्छा, इरेशनल नंबर के बारे में और भी बात करें तो इसको क्या कह सकते कि कौन सा नंबर जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका निकलेगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा, और जिसका जो कोई भी डिवाइड करेंगे तो उसका जो कोसेंट आएगा, कोसेंट अगर मान लो नॉन रेकरिंग आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर कहेंगे। नंबर थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो नंबर थ्योरी क्या करता है, इंटरेस्टिंग रिजल्ट। नंबर थ्योरी से हमको इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। इफ़ अ नंबर P अ प्राइम नंबर डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। मतलब कह रहा है कि A कोई नंबर है ना। इफ़ A नंबर P एक नंबर P है जो कि क्या है, प्राइम नंबर है। अगर मान लो प्राइम नंबर A स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो P जो है A को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मान लो कोई नंबर हम लोग P के जगह पर 3 ले लिए। 3 मान लो अगर 36 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, 36 होता है, विच इम्प्लाई दैट 3 डिवाइड 6। तो 3 अगर 36 को डिवाइड कर रहा है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, ये तो फिक्स बात है। पहला बात ये हम लोग जान गए। दूसरा बात क्या है कि द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर इरेशनल। कोई भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो इरेशनल। मान लो रेशनल नंबर 2 ले लिए, इरेशनल नंबर √2 ले लिए। अब ये दोनों मिलकर क्या हो गया, ये दोनों मिलकर के हो गया इरेशनल नंबर हो गया। दोनों मिलकर के क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये बात हम लोग, चलिए आगे देखते हैं। √P is irrational when P is a prime. For example, 7 is a prime number and √7 is irrational. तो यहाँ क्या करा है कि √P अगर √P क्या है, इरेशनल नंबर है। when P is a prime, P यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर होगा तभी रूट अंडर उसका क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर ये इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो इसका संभावना कम हो सकता है। लेकिन अगर प्राइम नंबर अगर हम इसके अंदर रख रहे हैं तो उसका स्क्वायर रूट 100% क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल 7 इज अ प्राइम नंबर एंड √7 इज इरेशनल। तो 7 प्राइम नंबर है और √7 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तब उसके 7 का स्क्वायर रूट करेंगे तो
अपरिमेय संख्या हो गया। दिस स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय द मेथड ऑफ प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो इसको हम लोग प्रूफ करना है कि √7 जो है एक इरेशनल नंबर है। इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो ये प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास के नियम से कर सकते हैं। तो विरोधाभास का नियम क्या होता है इसको देखते हैं। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, तो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन कहता है कि इन द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन टू चेक वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू, कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे कि वी एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि अगर दे दिया कि √7 एक रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग ट्रू मान के चलते हैं कि चलो रेशनल नंबर है। वी अराइव, सेकेंड पॉइंट कर रहा है कि वी अराइव एट सम रिजल्ट विच कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। तो हम लोग कुछ रिजल्ट पे पहुंचेंगे जहां पे हम लोग का क्या होगा, एजम्पशन हमारा जो होगा कंट्राडिक्ट करेगा यानी कि विरोधाभास करेगा, देयर बाय प्रूविंग द कंट्रेरी। और इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कंट्राडिक्ट नियम से। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि प्रूव दैट √7 इज इरेशनल। तो हम लोग एजम्पशन क्या लेके चले कि चलो √7 को हम लोग रेशनल मान के चलते हैं, क्योंकि रेशनल का हम लोग तरीका जानते हैं कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस इट इज रेशनल √7 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज √7 इज इक्वल टू A/B। तो √7 को हम लोग क्या मान के चले हैं, रेशनल मान के चले हैं। तो √7 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू A/B, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसका जो जब दोनों नंबर का हम लोग HCF निकालेंगे तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब HCF 1 आता है, को प्राइम नंबर में क्या होता है, को प्राइम नंबर में HCF 1 आता है। HCF कितना आता है, 1 आता है। HCF 1 आएगा तो यानी कि को प्राइम है। तो ये A और B क्या है, को प्राइम नंबर है, दोनों का HCF 1 है। अब क्या करेंगे, इस रूट को हमको हटाना है। तो रूट को हटाना है तो उधर अगर रूट को भेजते हैं, रूट जब इक्वल के दूसरे तरफ जाता है तो वो स्क्वायर में बदल जाता है। या यूँ कह लें कि दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर का जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन में वो कितना होता है, 1/2। 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 1 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा। तो 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A²/B²। अब इसको सॉल्व करोगे तो A² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7B²। A² इक्वल टू 7B²। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 7 जो है ये डिवाइड कर रहा है किसको, A² को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ लिख दिया 7 डिवाइड्स A²। 7 डिवाइड्स A² को कर रहा है तो 7 A को भी डिवाइड करेगा, फिक्स बात है। तो ये पॉइंट यहाँ पर हम लिख दिए 7 डिवाइड्स। अब देख लिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, हैंस देयर एग्जिस्ट अ नंबर C सच दैट A इज इक्वल टू 7C। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक नंबर एग्जिस्ट करेगा। मान लो कोई भी नंबर C एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं P/Q/R/S कुछ भी। तो यहाँ C मान लो कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो A की जगह पे अब हम क्या लिख देंगे, 7C रख देंगे, है ना। 7C यानी कि 7 का जो भी मल्टीपल होगा वो यहाँ डिवाइड करेगा A से। ये तो बात फिक्स हो गया। तो फिक्स हो गया है तो C रख दिए। देन A², अब फिर स्क्वायर करेंगे इसको तो क्या होगा, A² इज इक्वल टू 49C²। तो 49C² आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 7, देखो अब 7B² इज इक्वल टू 49C²। अब 7B² हम लोग कहाँ से लिखे, तो चलिए देख, 7B² जो है यहाँ से हम लोग लिखे थे। यहाँ पर वैल्यू क्या आया था हम लोग का, A² इज इक्वल टू 7B²। तो जाहिर सी बात है A² की जगह पर 7B² तो लिख ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए कि A² की जगह पे हम लोग वही पीछे वाले से 7B² रख दिए। 7B² इज इक्वल टू 49C² हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, फिक्स हो गया कि B² इज इक्वल टू क्या हो गया, 7C² हो गया। यहाँ भी ठीक, इसको डिवाइड करोगे काटोगे तो इसको देखो 7 से ये 7 बार में कट गया, यानी कि क्या आ गया, B² इज इक्वल टू 7C² आ गया। तो 7C² आ गया। इससे क्या बचा कि 7 जो है ये B² को डिवाइड कर रहा है। तो 7 जब B² को डिवाइड कर रहा है तो 7B को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ लिख दिए 7 डिवाइड्स B। अब देखो 7 क्या हुआ, A को भी डिवाइड कर रहा है और B को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि HCF दोनों का क्या आया, 7 आ गया। 7 आ गया, HCF क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए था। तो यहाँ पर तो HCF 1 नहीं ना आया, HCF तो 7 आ गया। तो यही बात लिखा हुआ है कि सिंस 7 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ A एंड B इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स। तो को प्राइम
इंटीजर तो अब तो नहीं है ए और बी। को प्राइम इंटीजर जब नहीं है तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, हम लोग माने थे कि √7 एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर तो नहीं, हमारा रॉन्ग हो गया, इसीलिए देयरफॉर √7 इज इरेशनल। तो √7 क्या हो गया, इरेशनल नंबर है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म p/q। तो रेशनल नंबर वैसा नंबर है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर। p एंड q क्या है, इंटीजर है, और q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होगा। तो q 0 के बराबर नहीं, जैसे कि 1/2 लिख देते, तो यहाँ ऊपर p है नीचे q है, ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे अगर मान लो 0 रख लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब देखो यहाँ 0 है, तो 0 भी एक क्या है, 0 एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 0 के नीचे 1 है। 1 से, अब देखो 0 में 1 से डिवाइड करोगे तो 0 होगा, लेकिन 1 कोई भी नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ये भी याद रखना है, एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में। अब चलिए आगे पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं, कोई भी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर पूरा पूरी कट जाए तो उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे, डिवाइड कर रहे हैं पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब टर्मिनेटिंग का पहचान क्या है, कि टर्मिनेटिंग का पहचान है कि लास्ट जो उसका डिनोमिनेटर है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी कि हर कहते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम लोग डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अगर उसमें सिर्फ 2 और 5, अगर 2 और 5 का ही पेयर सिर्फ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब या सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है या सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है, तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, वो पूरा पूरी क्या होगा, टर्मिनेट करेगा, उसी को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। अगर नहीं दिखाई दे रहा है 2 और 5 का पेयर, या 2 और 5 सिर्फ नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब बात ये उठता है कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी और नंबर भी अगर आ जा रहा है तो भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। वो सिर्फ 2 और 5 का पेयर होना चाहिए, या सिर्फ 2 ही होना चाहिए, या सिर्फ 5 ही होना चाहिए, तभी टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर डेसिमल्स दैट इंड एट अ सर्टेन पॉइंट। कोई एक पॉइंट पे क्या होगा, वो इंड कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तभी वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो एग्जाम्पल में हो गया 0.2, 2.56, ये सब देखिए 2 से आगे नहीं बढ़ा हुआ है, इधर भी 5, 6 से आगे नहीं बढ़ा हुआ है। अगर डॉट 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 लगा देते तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। अब चलिए नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम लोग देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर डेसिमल्स वेयर द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डोंट टर्मिनेट। तो ये टर्मिनेट नहीं हो जाएगा। अभी बताएं इसे कि 0.33333333, अब इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 हुआ। इसके डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ 3 ही तो दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, इसमें न 2 दिखाई दे रहा है, न सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है, न 2 और 5 दिखाई दे रहा है। तो इसको जब भी डिवाइड करोगे तो ये कभी भी नहीं कटेगा पूरा पूरी, ये कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा 0 के अलावा। रिमाइंडर में 0 नहीं आ सकता, इस केस में ये 0 नहीं होगा कभी भी, ये 0 के अलावा और कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। उसी तरह से यहाँ है 1, 3, ये सब, तो ये तो बेटा रिपीटिंग नंबर हो गया, 33333 रिपीटिंग नंबर हो गया। ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया, यानी कि नॉन रेकरिंग नंबर हो गया। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ऊपर से नॉन रेकरिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो 131 है, फिर 352 है, फिर 353 है, फिर 43, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये ये इरेशनल नंबर का हो गया, और ये वाला रेशनल नंबर का रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेट रहेगा तो रेशनल। यहाँ पर दोनों एग्जांपल आ गया, ये इरेशनल हो गया ये वाला नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी रेकरिंग। तो रेकरिंग हो सकता है। ये रेकरिंग का मतलब क्या हुआ कि अ पार्ट ऑफ द डेसिमल रिपीट्स इनडिफिनाइटली। तो मतलब कि एक पार्ट जो होगा बार बार वही रिपीट का, जैसे कि 0.142857 लिखे हुए हैं, फिर 142857 लिखे हुए हैं, फिर इसी तरह से लिखे हुए हैं, है ना। तो ये नंबर क्या होगा, बार बार अनंत तक रिपीट होते रहेगा। तो इसको क्या कहेंगे, रेकरिंग नंबर कहते हैं। और रेकरिंग का साइन क्या होता है, नंबर के ऊपर अगर ऐसे लगा दिए तो ये रेकरिंग हो गया। इंग बार बार 3 आते रह जाएगा, 3 कभी ख़त्म नहीं होगा। अब बी नंबर देखो करा है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग क्या होता है कि नो पार्ट ऑफ द डेसिमल रिपीट्स इंडिफिनिटली। कोई भी पार्ट जो होगा रिपीट
करेगा इंडिफिनिट, रिपीट नहीं करेगा इंडिफिनिटली, है ना। जैसे कि पाई का वैल्यू क्या होता है 3.141592653 इस तरह से रिपीट ये कभी नहीं कर सकता है, रिपीट कभी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। चेक इफ़ अ गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग, है ना। तो टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए कह रहा है कि इफ़ ए बाई बी इज अ रेशनल नंबर, अगर ए अपॉन बी क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो देन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन वुड टर्मिनेट। इफ़ डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा, तो टर्मिनेट करेगा, कब करेगा, इफ़ बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई, तो दोनों दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब। तो कौन सा दो कंडीशन है देखते हैं पहले। तो पहला कंडीशन है कि द HCF ऑफ ए एंड बी इज 1, तो मतलब कि को प्राइम होना चाहिए। HCF ए और बी का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 and 5, तो बी को जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो या तो सिर्फ 2 दिखाई दे, या सिर्फ 5 दिखाई दे, या सिर्फ 2 और 5 दिखाई दे, तो भी हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, उसको कहेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। तो डैट इज बी इज इक्वल टू 2 to the power m इंटू 5 to the power n, वेयर आइदर m और n और बोथ कैन इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पर m और n दोनों में से कोई एक भी 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मान लो 2 का पावर अगर हम 0 कर दिए तो 1 होगा, 5 का पावर 0 करेंगे तो 1 होगा, अगर 1 से भी अगर है तो ऊपर तो वही चीज़ बच गया ना। जैसे कि मान लो हम लिखते हैं नीचे, हम लिख दिए 3 बाई 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0, तो 3 बाई 1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा। तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब देखो आगे कह रहा है कि इफ़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बी कंटेन्स एनी नंबर अदर देन 2 और 5 देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दैट नंबर विल बी रेकरिंग, अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर है तो वो क्या होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, रेकरिंग में आएगा, यानी कि नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं 1/40, तो 1/40 इसको अगर सोल्व करेंगे 40 को, तो 40 को क्या लिख सकते हैं, तो 40 को सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि सिर्फ 2 और 5 दिखाई दे रहा है, यानी कि टर्मिनेट करेगा, तो हम लोग जान गए यहीं पर। तो यहाँ पर क्या हो गया 0.025 आएगा, डिवाइड करोगे तो इसके आगे नहीं बढ़ेगा ये, तो ये टर्मिनेट कर गया। इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एज द HCF ऑफ 1 and 40 इज 1, तो 1 और 40 का HCF कितना हुआ है, 1 हुआ है। एंड द डिनोमिनेटर 40 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 1, तो ये जो डिनोमिनेटर है 40 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3 इंटू 5 to the power, कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। 2 कितना आया था, 3 आया था, 5 एक आया था, 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 1 लिख दिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं 3/7, तो देखो नीचे वाला को देखेंगे, नीचे वाला डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है 7 है, यानी कि ना तो 2 दिखाई दे रहा है, ना 5 दिखाई दे रहा है, और ना सिर्फ 2 और 5 दिखाई दे रहा है, एक अलग नंबर 7 दिखाई दे रहा है। तो ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। और रिपीट कब तक कर सकता है, अब ये नहीं चेक कर ली कि 1 नंबर के बाद रिपीट नहीं किया, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट के बाद रिपीट नहीं किया, ये तब तक रिपीट कर सकता है जब डिनोमिनेटर 7 पे है ना, तो उससे एक कम, यानी कि 6 डिजिट तक में रिपीट कभी भी कर सकता है। ये हो सकता है कभी 1 डिजिट के बाद रिपीट कर जाए, कभी 2 डिजिट के बाद कर जाए, कभी 3 डिजिट के बाद रिपीट कर जाए, कभी 4, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर है। मान लो 1/17 को तुम करके देखोगे, 1/17 को, तो ये रिपीट कब करेगा, 16 डिजिट के बाद रिपीट करना शुरू करता है, डेसिमल के बाद 16 डिजिट पर ये रिपीट करना शुरू करेगा, रेकरिंग हो जाएगा इस पर। तो डेसिमल एज द HCF 3 7 इज इक्वल टू 1, तो 3 और 7 का HCF कितना आता है, 1 आता है। बट डिनोमिनेटर 7 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज 2 to the power m इंटू 5 to the power m फॉर्म, तो इस फॉर्म में इसको तो डिनोमिनेटर को नहीं लिख सकते हैं, तो नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग नंबर है ये। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि 5/30 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो 5/30 ऐसे लिख लिए 5/30। अब इसको क्या कर दिए, इसको
5 को 5 लिख दिए और 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 3 लिख दिए। 5 से 5 तो कैंसिल आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और 2 × 3 बचा। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 3 दिखाई दे रहा है। तो इसमें ना तो 5 है, देखिए ना तो सिर्फ 2 है और ना ही सिर्फ 5 है ना। इसमें क्या है, एक 3 आ गया है। तो एक 3 आ गया है, इसका मतलब क्या है, इसका जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, तो वो इसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि रेकरिंग में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला नंबर आएगा। तो रेकरिंग वाला नंबर आएगा, देखिए डिवाइड करके देखते हैं। 5 में 30 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट दिए 0, 30 1 जा 30, तो बचा कितना 20, फिर 0 दे दिए। 6 जा 180, फिर कितना बच गया 20 बच गया, फिर 0 दे दिए, फिर 6 जा 180, फिर क्या हुआ 20 बच गया, फिर 6 जा 180। तो ये अब 20 कभी रिमाइंडर ख़त्म ही नहीं होगा, ये बार बार आ रहा नहीं कि इसको कह सकते हैं हम लोग 5/30 = 0.16 के ऊपर रेकरिंग, 6 के ऊपर क्या लगा दिए, रेकरिंग लगा दिए। तो इस तरह से हमारा जो हुआ रियल नंबर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका ये नोट्स हो गया है, आप चाहे तो इसको नोट्स के फॉर्म में अपना कॉपी में बढ़िया से उतार सकते हैं और बार बार जब भी कोई प्रॉब्लम हो इस कॉपी को पलट के आप देखिएगा और इस वीडियो को देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। तो इसके लिए अभी इतना वीडियो हम बना लिए, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो सब्सक्राइबर से ही मोटिवेशन मिलता है, लाइक करने से, कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और मेहनत आगे कर पाएँ, आप लोगों के लिए आसान से आसान तरीका में अपना नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा पाएँ, उसको समझा पाएँ। इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए अधिक से अधिक, जिससे कि आपको उस मदद मिल सके और मेरा भी जो मोटिवेशन हो उस लाइक कमेंट से मिले। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि इस तरह से वीडियो बनाइए, ऐसे करिए, अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है, बहुत सारा डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड तो अभी नहीं है। तो आप लोग जो है इसको अगर आगे करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तो पक्का आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा यहाँ से, ये हम वादा करते हैं। तो धन्यवाद और आप लोग आगे की तैयारी करिए, बोर्ड में लगिए। थैंक यू।